हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी अपने जो नॉमिनी होते हैं, नॉमिनी रजिस्टर्ड किए जाते हैं एफडी में, बैंक अकाउंट में या इंश्योरेंस में या किसी भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो भी होती है फाइनेंशियल, उसमें जो नॉमिनी रजिस्टर्ड किया जाता है या जहां भी नॉमिनी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, क्या नॉमिनी रजिस्टर्ड होने के बाद वो नॉमिनी उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का या उस इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट का लीगल अधिकारी हो जाता है। अकेला लीगल अधिकारी होता है, उस पर किसी और का मालिकाना हक नहीं होता। कोर्ट द्वारा भी साबित करके क्या वो किसी और में हिस्सा नहीं बांटा जा सकता है। साथ ही साथ क्या नॉमिनी रजिस्टर्ड करने के बाद भी वसीयत करने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर नॉमिनी में किसी एक पर्सन का नाम है और वसीयत की है जिस किसी व्यक्ति ने, उसने अगर 4 या 6 परिवार के लोग हैं उन सब को वसीयत कर दिया है, तो उसमें क्या अधिकार बनेगा उस नॉमिनी का। क्या नॉमिनी रजिस्टर्ड होने के बाद भी बाकी जो वसीयत में व्यक्ति हैं उनको नॉमिनी रजिस्टर्ड के बाद भी उस संपत्ति में बाकी वसीयत किए हुए व्यक्तियों को भी हिस्सा मिलेगा या नहीं। इस तरह की जो भी जानकारी है उसको डिटेल में जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन, मैसेज, ईमेल और कमेंट करके पूछा था कि अगर उन्होंने नॉमिनी रजिस्टर्ड करा दिया है अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट में या अपने किसी भी पैसे में, प्रॉपर्टी में या जो भी इंश्योरेंस है, तो क्या आप नॉमिनी रजिस्टर्ड करा देने से उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, या उनके 2 बच्चे हैं, एक माइनर है, दूसरा अडल्ट हो गया है और अडल्ट बच्चे का नाम उन्होंने नॉमिनेशन में ऐड कर दिया है, माइनर बच्चे का नहीं ऐड किया है, तो क्या उनका माइनर बच्चा जब बड़ा होगा और उनके साथ कोई मिस हैपनिंग इन बिटवीन हो जाती है, तो इस अवस्था में क्या उनके माइनर बच्चे को भी उस पैसे में या उस इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट में पैसा हक मिल पाएगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कैसे, किस तरह से। तो मैं इसी पर चर्चा करूंगी और कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिनके आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि नॉमिनी ही अकेला लीगल वारिस नहीं होता है और नॉमिनी रजिस्टर्ड करने के बाद भी वसीयत करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नॉमिनी का रोल क्या है और वसीयत की गई जो वसीयत में मिले हुए जो अधिकार हैं उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है या कोई बैंक एफडी है या सेविंग अकाउंट है, कोई भी इस तरह का है, उसमें अगर किसी को नॉमिनी बनाया है तो नॉमिनी बना देने मात्र से वो उसका कानूनी अधिकारी नहीं हो जाता है, एक अकेला वारिस नहीं हो जाता है। नॉमिनी का मतलब ये होता है, नॉमिनी रजिस्टर्ड करने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अभी इसका लीगल वारिस है, यानी खाता धारक या बीमा धारक या जो भी म्यूचुअल फंड है, वो अभी जो उसका लीगल ऑनर है, इन केस उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या वो इस कंडीशन में नहीं रहता कि वो ऑपरेट कर सके अपना अकाउंट या अपने पैसे विड्रॉ कर सके किसी इलनेस की वजह से, या वो इस दुनिया में नहीं रहता है, इस अवस्था में पहुंचने के बाद उस पैसे को कोई और व्यक्ति विड्रॉ कर सके, उसका उपयोग कर सके, उसे निकाला जा सके, इसीलिए किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है एज ए नॉमिनी, जो अकाउंट होल्डर है या उस समय एट प्रेजेंट जो उसका मालिक है, उसके किसी भी तरह की अगर उसके साथ समस्या उत्पन्न होती है कि वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तब जो नॉमिनी होता है उसे ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो उस खाते को ऑपरेट कर सके या उन पैसों को विड्रॉ कर सके ताकि उसका उपयोग किया जा सके। नॉमिनी रजिस्टर्ड होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके बाद अगर आपने बैंक में या कहीं इंश्योरेंस में नॉमिनी रजिस्टर्ड किया है, तो आपके बाद अगर कोई उस पैसे को निकाल सकता है तो आपका नॉमिनी है, वो अकेला उसका लीगल वारिस नहीं हो जाता है। बाकी अगर आपने एक बच्चे को या अपनी वाइफ को अगर नॉमिनी बनाया है तो आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ वाइफ को ही पैसे मिलेंगे, बाकी बच्चों का उस पर से अधिकार खत्म हो गया है, या किसी एक बच्चे को नॉमिनी बनाया है तो बाकी लोगों का उस पर से अधिकार खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर नॉमिनी बनाया है तो नॉमिनी का यूज सिर्फ इतना ही है कि आपके बाद उस पैसे को निकालने का कोई एक लीगल वारिस होना चाहिए जो उसे विड्रॉ कर सके, उसे यूज करने के लिए निकाल सके, ऑपरेट कर सके, बस इतना मतलब है। बाकी कोई भी अधिकार ख़त्म नहीं हो जाते। नॉमिनी अकेला वारिस नहीं बन जाता है, चाहे किसी भी तरह का अमाउंट हो, पैसा हो। आप अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड करने के बाद विल बनाते हैं, विल में जो भी मेंशन करते हैं चीज़ें या जो भी पॉइंट्स मेंशन करते हैं कि अगर हमारा जो भी मेरे बाद या मैं इस दुनिया में ना रहूं तो किसको कितना % मेरी संपत्ति का या मेरे पैसों का या किस अकाउंट का मालिक कौन होगा, अगर इस तरह की कोई विल बना देते हैं, कोई वसीयत रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसी हिसाब से पैसा या संपत्ति जो है उसका बंटवारा किया जाता है। अगर आपने कोई विल नहीं बनाई है तो कानूनन जितने भी वारिस हैं, आपके लीगल वारिस हैं, वो सब हकदार होते हैं और वो कोर्ट द्वारा क्लेम करके उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत, जैसे चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या क्रिश्चियन हों, तो जो भी धर्म के आधार पर जो भी उत्तराधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, जो भी उत्तराधिकार अधिनियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से वो क्लेम करके कोर्ट द्वारा अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। विल बनाने के बाद भी कुछ कंडीशंस में चैलेंज विल को किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि जो विल बना दिया वही फाइनल हो गया। हाँ, विल के आधार पर आपने अपनी इच्छा जाहिर करके किसको कितना हिस्सा देना है, क्या था, वो आपने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। फिर भी आपके जो भी लीगल वारिस हैं उनको ये अधिकार रहता है कि वो उसको चैलेंज कर सकें और उसमें उनका हक क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, या उनके साथ इंसाफ़ी हुई है, या उनको क्या चाहिए, वो क्या चाहते हैं, उन्हें वो इच्छा व्यक्त करने का तब भी पूरा अधिकार रहता है। तो ना तो आपके जो है नॉमिनी चुन लेने से कोई आपकी पैसों का जो है वो अकेला वारिस हो जाता है, और ना ही विल बना देने से ही आपका वो फाइनल डिसीज़न हो जाता है कि आपने विल बना दिया तो अब इस पर जैसा विल में लिखा है उसी हिसाब से सबको संपत्ति या पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है, चल अचल संपत्ति सब डिवाइड हो जाएगी और उस पर कोई विवाद नहीं होगा। विल को भी जो भी अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो चैलेंज करते हैं और अपने हक की मांग करते हैं। उसी तरह से अगर आपने नॉमिनी रजिस्टर्ड किया है तो नॉमिनी को सिर्फ पैसे विड्रॉ करने का हक है कानूनी तौर पर, कि यदि अकाउंट होल्डर या जो भी बीमा होल्डर है उसके साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है तो उस पैसे को उसकी जगह पे कोई और विड्रॉ कर सकता है। बस इतना अधिकार प्रदान किया जाता है। बाकी जो भी लीगल राइट्स हैं वो एज इट इज बने रहते हैं। नॉमिनी रजिस्टर्ड करने के बाद वो अधिकार ख़त्म नहीं होते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों के मन में जो सवाल था या जो डाउट थे कि नॉमिनी रजिस्टर्ड करके आपने कुछ गलत कर दिया है या आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, या नॉमिनी रजिस्टर्ड होने के बाद सिर्फ नॉमिनी अकेला वारिस होगा, कोई और उस पर क्लेम नहीं कर सकता या चैलेंज नहीं कर सकता, या नॉमिनी को लगता है कि भाई मेरे फादर या मेरी मदर या वाइफ को लगता है कि उसके हस्बैंड ने उसको नॉमिनी किया था तो उसके बच्चों का राइट नहीं है उन पैसों पर, कुछ भी इस तरह के जो भी आपके मन में सवाल थे, आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप लीगल जानकारी चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके, ईमेल करके या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक और वेबसाइट का एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप जिस माध्यम से भी चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।